मेरे ख्याल से कुदरत की तरफ से जो मौसम बदलते हैं, हर मौसम का एक अपना अंदाज़ है, एक मज़ा है। आप अगर मानसून का मज़ा ले रहे हैं तो साथ में ये भी आपको देना पड़ेगा कि अगर बरसात कम हो रही है या कुछ है तो ह्यूमिडिटी लेवल आपका 90 टू 100% हो जाता है। और अगर ये होता है तो आपकी बॉडी के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ता है, आपके खान पान, पाचन शक्ति। और उसके अलावा अगर बॉडी के अपर पार्ट्स की बात करते हैं तो आपको स्किन एलर्जीज होना बड़ा कॉमन हो जाता है, बालों का झड़ना, चेहरे के ऊपर छाइयों का ज़्यादा नज़र आना, स्किन के ऊपर एलर्जी बड़ी जल्दी करना, कोई भी प्रोडक्ट लगाओ इचिंग होना और उसके रैशेस हो जाना, ये बहुत कॉमन प्रवृत्ति होती है। तो नेचुरल उसकी देखभाल भी उसी को ध्यान में रखकर ही की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के बाल बहुत झड़ते हैं तो ये मत कोशिश करें कि जब मेरे बाल झड़ने शुरू हुए तभी से मैं काम करूँगा। आप अगर उससे पहले ही अपनी प्रिकॉशन ले लें, जिसको हम लोग कहते हैं केयर इज़ बेटर देन क्योर, अगर आप इस प्रवृत्ति के ऊपर चलें तो मुझे लगता है कि प्रकृति ने आपको इतने अच्छे अच्छे फल फूल, पत्ती, तना, जड़ें, ये सब दिया हुआ है जिसमें से अपनी एक स्मेल होती है। और उस स्मेल के कारण आप एक थेरेपी क्रिएट करते हैं जिसको कहते हैं एरोमा थेरेपी। और एरोमा थेरेपी के अंदर ऐसे ऐसे ऑयल्स होते हैं कि जो आपके बालों का झड़ना एक हफ्ते के अंदर अंदर कम कर सकते हैं अगर आप एक अच्छा सिस्टम लेके चलो। जैसे अगर मैं टी ट्री ऑयल और पचौली ऑयल की एक एक दो दो बूंदें अगर किसी भी चाहे वो एलमंड ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, या घर में जो सोयाबीन ऑयल आप खाते हैं अपने किचन में, आप इनमें से कोई भी एक चम्मच ऑयल ले लीजिए और उसके अंदर एक एक दो दो बूंदें अगर टी ट्री ऑयल और पचौली ऑयल की मिक्स कर दें। अच्छा हो कि आप इसमें थोड़ा सा तुलसी ऑयल भी डाल दें, एक आधी बूंद। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा ऑयल होगा जो आने वाले समय के अंदर ना कि आपके बालों के झड़ना को कम करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो शुरुआत अभी से करें। ये जुलाई अगस्त का महीना होता है, नवंबर तक आते आते जब हल्की सी सर्दी का मौसम शुरू होगा, बहुत अच्छा सुखनुमा मौसम होगा, तो उस समय आपके बालों की जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा होगा और आपके बालों का झड़ना बिल्कुल कम हो चुका होगा। ये एक है। दूसरा, आप अपने स्किन, अपने फेस का कैसे ध्यान रखेंगे, इसके अंदर भी बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। आप अपनी स्किन का भी ध्यान करें तो इसी टी ट्री और पचौली ऑयल से बने हुई कोई भी क्रीम या कोई भी जेल या कोई भी आपका जो स्किन लोशंस होते हैं जैसे मॉइस्चराइजिंग लोशन, उसको अंदर भी एक एक बूंद डाल के अगर आप फेस पर लगाएं तो आपके स्किन के ऊपर एलर्जीज़ कम होती हैं। हाँ, आपके चेहरे के ऊपर जो ब्लेमिशेस या दाग धब्बे या छाइयाँ अगर ज़्यादा नज़र आती हैं तो उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। हम ये नहीं बोलते हैं कि जो ये ट्रीटमेंट्स होते हैं वो डेली करने चाहिए। आप एक दिन या 2 दिन छोड़कर इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं, जिसका कि अब डेमो हम लोग यहाँ पर डॉक्टर नीति के थ्रू करेंगे।